Good morning, children. Today we will start our new lesson, that is heredity and evolution. So let's start the chapter. I think up till now you people know about the meaning of heredity. Okay. A recognizable feature of a human being like height, complexion, shape of nose and chin, color of eye and hair, etc. are called characters or traits. So first of all, you have to try to understand the meaning of traits or character. क्या होते हैं ये trait और characters, है ना? तो जो भी विजिबल फीचर्स होते हैं इंसानों में उनको कहा जाता है कैरेक्टर्स. ठीक है. अब विजिबल फीचर का मतलब क्या बेटा? अगर हमको बोलेंगे कि आप एक इंसान का ड्राइंग बनाइए तो आप कैसे बनाते हैं? आप उसकी एक हेड बनाएंगे, 2 eyes, 1 nose, 1 mouth, 2 hands, 2 legs. Okay, so this become the जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. ओके, तो ऐसे ही बोला जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाने वाले कैरेक्टर्स जैसे उनकी हाइट, कॉम्प्लेक्शन, शेप ऑफ नोज एंड चिन, कलर ऑफ आईज एंड हेयर. ओके, दीज ऑल आर कॉल्ड एज कैरेक्टर्स और ट्रेट्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, हेरिडिटी. The transmission of traits from the parents to their offspring is called heredity. क्या बोला है यहाँ पे? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स. जैसे हम कहते हैं कि मेरी नाक मेरे पापा के जैसी है ना? तो मैंने क्या बोला कि मेरी नाक मेरे पापा की जैसी है. इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर शेप ऑफ नोज़ है वो मुझे कहाँ से इनहेरिट हुआ है? फ्रॉम माय पेरेंट्स. ठीक है. तो इस तरह से ट्रेड्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट होना हेरिडिटी कहलाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन सेज द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द गैमेट्स ऑफ द पेरेंट्स. दस गैमेट्स कॉन्स्टिट्यूट द लिंक बिटवीन वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट and pass on the maternal and paternal characters or traits to the offspring. I told you ना, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया ना अभी कि जैसे मेरे नाक, अब आप अपने आप को खुद देखें, है ना? आप बोलते होंगे कि मेरी आंखें मेरी मम्मा जैसी हैं, मेरे बाल मेरे पापा जैसे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पूरी बॉडी में हमारा पूरा स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है? हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स से बना हुआ है. अब सवाल दिमाग में ये आता है कि ये कैरेक्टर्स, ये फीचर्स हमें उनसे कैसे मिले? तो उनसे ये कैरेक्टर्स हमें गैमेट्स के थ्रू मिले हैं. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बेटे? चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. नाउ द थिंग इज वेरिएशंस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना बेटा. ये वाला जो चैप्टर है ना, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसको बहुत ध्यान से समझना. बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो आगे जाने के बाद बायोलॉजी लेना चाहते हैं. ठीक है, क्योंकि यही चैप्टर आपके लिए आगे बायोलॉजी में क्लास 12th का बेसिक फाउंडेशन डाल रहा है ना. देखिए इस साल आपने देखा होगा ना, आपका रिज़ल्ट में बच्चों को ये हुआ है कि भाई हमारे इस साल में साइंस और मैथ्स में, अब बेटा एक तरीके का रेड अलार्म लगा दिया है उन्होंने कि अब जो बच्चे अब तक सिंसियर नहीं हुए थे स्टडीज़ को लेकर, अब सिंसियर होने की ज़रूरत है. क्योंकि आपको बार बार बोला जा रहा है कि क्लास 10th से ही बोर्ड ने फ़िल्टर लगाना शुरू कर दिया है. फ़िल्टर मीन्स व्हाट? अभी तक ये था ना कि हम तो कुछ भी ठीक है वो तो पास हो जाते हैं यार, भैया भी पास हो गए थे, भैया ने बोला रहे वो तो सब बोर्ड में निकल जाते हैं. बेटा ऐसा नहीं होता है. जो लिख के आएगा, है ना, कोरी शीट्स पे नंबर नहीं मिलते हैं. आप लिखोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है ना? ऐसा कुछ भी नहीं होता है. और मेरा तो ये है कि इस साल के बैच को साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए.
वो इसलिए आना चाहिए कि मेरे अभी तक के करियर में इतना शॉर्ट सिलेबस कभी नहीं रहा है बेटा। तो आप तो बहुत फॉर्चुनेट है। मैं तो ये कहूँगी कि इस चीज़ को आप इनकैश करो, ठीक है। कितने सिंपल चैप्टर्स आपको रख दिए हैं उन्होंने, सारी डिफ़िकल्टी कम कर दी है। उसके बावजूद अगर आप नहीं स्कोर कर पाते हैं मार्क्स, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा फोकस होकर पढ़िएगा, है ना। और दूसरी बात, आधे से ज़्यादा बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार अरे हमें तो बायोलॉजी लेना नहीं है, तो क्या ज़रूरत है हमें ध्यान देने की। बेटा बायोलॉजी नहीं लोगे तो आगे कोई तो कॉम्पिटिटिव दिलाओगे ना। हर कॉम्पिटिटिव का बेसिक क्लास 9-10 का साइंस होता है, ठीक है। और आप फॉर्चुनेट है कि आप सीबीएसई सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई सिलेबस सारे एरियाज़ को कवर कर लेता है। चाहे एनडीए का एग्ज़ाम दिलाओ, एनटीएससी का एग्ज़ाम दिलाओ, बैंकिंग का एग्ज़ाम दिलाओ, कोई सा भी जो बेसिक आप एग्ज़ाम दिलाते हैं ना, उन सारे एग्ज़ाम में, इवन जब हम पीएससी के भी एग्ज़ाम दिलाते हैं, यूपीएससी पीएससी में भी, उसमें जो बेसिक साइंस होता है वो 9-10 का होता है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप 10th साइंस को सीरियसली पढ़ें, ठीक है। ओके, नाउ कम बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज़ वेरिएशंस। व्हाट इज़ वेरिएशन? वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता। अब ये विभिन्नता, किस विभिन्नता की बात कर रहे हैं हम? यहाँ बायोडाइवर्सिटी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि देखिए, हम सब अपने पेरेंट्स की जेरोक्स नहीं हैं, है ना। जेरोक्स मीन्स वी ऑल आर नॉट लुक लाइक एग्जैक्टली एज आर पेरेंट्स। नहीं दिखते ना। तो क्यों नहीं दिखते हैं? जो नहीं दिखते हैं वही कहलाता है वेरिएशन। देखिए, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशन, ठीक है। तो हम जो अपने मम्मी पापा से जिन भी फीचर्स के साथ अलग हैं, वही फीचर्स वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ओके। चलिए, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑफस्प्रिंग इज नेवर अ ट्रू कॉपी ऑफ द पेरेंट। दिस ओनली आई सेड ना, अभी यही बताया मैंने। क्या देखो, क्या बताया, क्या दिया है उसमें? The offspring is never a true copy of the parents. Then there are many kinds of variations in human species, like free and attached earlobes, different complexions like dark, light brown, dusky, whitish, fair, etc. Different eye colors like brown, hazel, blue, green, grey, amber, etc. Height, tall and short, chin, cleft and pointed, hair color black, brown, blonde, red, golden, etc. Hair type curly, wavy, straight, etc. Nose snub, thin, pointed, etc. As you are seeing in this slide, here what they just shown some variants of, like this is the blonde hair color and this is brown. As you are seeing, this is the blue eye color and here it is the hazel eye color. Here as you are seeing that इसको ध्यान से देखो, है ना। ये है अटैच्ड ईयर लोब। मेरे ख्याल से आप में से हो सकता है किसी बच्चे के ऐसे कान हो। ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे देखो, ये जो पिन्ना है ना, फ्री है ना। ये बोला ना डिटैच्ड ईयर लोब, तो ये जो ईयर लोब है ना, ये है वो ईयर लोब। देखो, इसकी बात कर रहा है, इसकी, ये तो ये ना पीछे चिपका हुआ नहीं है, डिटैच है, यानी अलग है। और इसको देखो, ये ना, ये वाला पोर्शन ना यहाँ पे चिपका हुआ रहता है। कहाँ पे? ये पीछे की ओर, हेड में। तो इसको हम बोलते हैं अटैच्ड ईयर लोब और इसको बोलते हैं डिटैच्ड ईयर लोब। आप में से हो सकता है कि कुछ बच्चों के इस तरह के ईयर लोब हों, तो ये भी क्या है? वेरिएशन है, ठीक है। In the next video we will learn more about it.